देवतुल्य माँ शक्ति। आज साजा चंद्रन कुमार क्रमांक 1076। दिन गुरुवार, तारीख 28 नवंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ी जो एडवोकेट है। आज आपका जो विषय है वो है सुनो प्रकृति की चित्कार, बदलो जीवन की धार। इससे पूर्व आप कई विषय ले चुके हैं। अब ज्यादा समय नहीं तो आदरणीय विनय कक्कड़ी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ जी। नमस्कार अरविंद जी। आइए मेरे साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लाल्यत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अखंड आनंद बोध्याय शिष्य संताप हारिण सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति शांति शांति। ओम। भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है सुनो प्रकृति का चित्कार, बदलो जीवन की धार। आप कहेंगे कि प्रकृति का चित्कार और जीवन की धार, ये सब क्या है? बंधुओं, ये बहुत गंभीर विषय है और इसके परिणाम हम भुगत रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम बड़े भयंकर होने वाले हैं। हम और आप तो चले जाएंगे जैसे भी, परंतु आने वाली पीढ़ियां जो भुगतेंगी, उसकी कल्पना करके भी सिहरन उठ जाती है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। आज जो कुछ हम कर रहे हैं, इस प्रकृति माता के साथ जितना खिलवाड़ हम कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं। तभी तो वो प्रकृति माता करुण क्रंदन कर रही है, वह चित्कार रही है। वह अपने ही पुत्रों मानव से, मनुष्य से दया की भीख मांगते हुए कह रही है, अब और दोहन मत करो मेरा, अब और दोहन मत करो मेरा। आप समझ गए होंगे मेरा विषय प्रकृति के दोहन से है। वह दोहन जो आप, हम, या पूरा समाज, चाहे वो सत्ताधारी हैं चाहे नहीं हैं, वह पूरा समाज प्रकृति का दोहन करने में लगा हुआ है।
हमें नहीं है चिंता, हम उसके विलाप को सुनना भी नहीं चाहते हैं, तथापि हम भुगत रहे हैं। प्रकृति के आंसू हम पर भयानक आपदाएं बनकर बरस रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सुधरना नहीं चाहते। हम फिर भी प्रकृति का करुण क्रंदन सुनना नहीं चाहते हैं। हम अपने दोहन को निरंतर 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 जारी रखते हुए प्रकृति माता को विकृत स्थिति में ला रहे। हमारे वेद हो, मुस्लिमों की कुरान हो, ईसाइयों की बाइबल हो, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, हर शास्त्र ने प्रकृति को माता के रूप में परिभाषित किया है। वह करुणामयी है, वह ममतामयी है, वह समतामयी है। उसके बहुत बहुत आशीष इस मानव जाति पर है। और प्रकृति है भी क्या? ईशावास्य इदम सर्वम यत्त के जगत्या जगत। वह ईश्वर इस सृष्टि के जब कण कण में व्याप्त है, तो यह प्रकृति किसकी है? इस प्रकृति में कौन है? इस प्रकृति में भी ईश्वर ही है, इसमें भी ईश्वर का ही वास है। और जब इसमें ईश्वर का वास है, तो फिर इस प्रकृति को जब हम दोहन करते हैं, तो हम ईश्वर का क्या अपमान नहीं करते हैं? ये हरी भरी वसुंधरा, इतने हरे भरे पहाड़, ये समुद्र, ये नदियां, ये सब हम पर अपने आशीष की बारिश करने के लिए थे। एक गीत है, बड़ा पुराना गीत है, किसी पिक्चर में आया था। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्र तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में उतार लो। चमकाओ आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती है तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है?
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। अब उस चित्रकार की इतनी सुंदर कृति, जैसा कि इस गीत में भी आपने सुना, कितनी अद्भुत कृति है उस चित्रकार की। वह परमात्मा है, उसने कितनी अद्भुत ये कृति बनाई है। यह सृष्टि, इस सृष्टि में पर्वत, नदियां, पहाड़, समुद्र, धरा, वसुंधरा, जानवर, वृक्ष, सब उसकी अनुपम देन है। और उस चित्रकार ने एक ऐसी कलाकृति बना करके रख दी कि आज वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर उसने ये किया तो किया कैसे। अरे बंधु, विज्ञान तो हमको वही उकेर करके दे रहा है जो उसने इस प्रकृति में पूर्व से ही डाल रखा है। वह हमें पता नहीं था, वैज्ञानिक ने अपनी प्रज्ञा बुद्धि से उसको बाहर निकाला है, लेकिन वो इस प्रकृति में विद्यमान था, इस प्रकृति में विद्यमान है। विज्ञान तो ये कर रहा है। ऐसा कौन सा केमिकल है जो उसने इस प्रकृति में नहीं दिया था, जिसे आज विज्ञान कहता है ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सोडियम है, ये फास्फोरस है। ऐसी कौन सी धातु है जो विज्ञान कहता है कि धातुएं हैं, वह तो इस प्रकृति में विद्यमान थी। हमारे शरीर में ही सारी धातुएं, हमारे शरीर में ही सारे रसायन अपने अपने रूप में काम कर रहे हैं। इस शरीर की उसकी उत्कृष्ट रचना, इससे बेहतरीन रचना कोई हो नहीं सकती। कैसे ये शरीर काम कर रहा है, हर अंग अपना अपना काम कर रहा है। कैसे रस बन रहे हैं, कैसे रक्त बन रहा है, फिर कैसे रक्त से चर्बी बन रही है, मांस बन रहा है, अस्थि बन रही, मज्जा बन रहा है, उससे वीर्य बन रहा है। और यह प्राणी चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। किसी की भी कल्पना से ये बाहर है। ऐसी अद्भुत प्रकृति की रचना उस परमात्मा ने हमारे लिए करी। आज वह प्रकृति अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए हमसे चित्कार कर रही है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ है चारों ओर से व्याप्त रहने वाले भौतिक तत्व, जल और वायु। ये दो तत्व मानव जीवन की ही नहीं, अभी तो इस सृष्टि में जितने प्राणधारी हैं उन सब के जीवन के लिए प्राण हैं। जब हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, हम साधारण जीवन जीते थे, हम सामान्य जीवन जीते थे, हम प्रकृति की आराधना करते थे, हम इसके आराधक होते थे, हम इसकी अर्चना करते थे, हम इसकी उपासना करते थे, हम प्रकृति के तत्वों का संरक्षण करते थे, हम संरक्षणवादी थे। और प्रकृति हमारी सेवा में तत्पर रहती थी। जब हम प्रकृति का संरक्षण करते थे, प्रकृति हमारा संरक्षण करती थी। लेकिन लेकिन हमने प्रकृति का मनमाने ढंग से दोहन करना प्रारंभ कर दिया, और दोहन भी ऐसा जो कि उसकी छाती को चीर रहा है। प्रकृति की छाती को चीरने वाला दोहन, प्रकृति के अंग प्रत्यंग को समाप्त करने वाला दोहन, वह दोहन हमने प्रारंभ कर दिया। अपनी आवश्यकताओं को हमने अद्भुत तरीके से बढ़ाया। अनंत 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 आवश्यकताएं, और फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण को संतुलित करने वाले
प्राकृतिक तत्वों से हमारी अद्भुत छेड़छाड़ प्रारंभ हो गई। अद्भुत छेड़छाड़। और हमने उन सबको प्रदूषित कर दिया। ऐसा कौन सा तत्व है प्रकृति का जिसे हमने प्रदूषित नहीं किया है? वायु प्रदूषण, जल का प्रदूषण, ये दो प्रदूषण हमारे सामने भविष्य का एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, अभी दिल्ली में आसपास में हम देख रहे हैं, स्वच्छ सांस के लिए मनुष्य तड़प रहा है। स्वच्छ सांस नहीं मिल पा रही है, स्वच्छ सांस नहीं मिल पा रही। बच्चों को निरंतर खांसी बनी हुई है। न्यायविद संघर्ष कर रहे हैं, न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं कि कैसे कैसे यहां के निवासियों को इस वायु प्रदूषण से बचाया जाए, ताकि ये स्वच्छ सांस ले सकें, स्वच्छ ऑक्सीजन को अपने भीतर ले सकें। कोई हल नजर नहीं आता है, कोई हल नजर नहीं आता है। प्रतिदिन समाचारों में हम पढ़ते हैं कि धुंध, स्मॉग जिसे हम कहते हैं, उसने पूरे वायुमंडल को आच्छादित कर रखा है। और देश के विभिन्न देशों के न्यायालय वहां कई कई प्रकार की रोक लगा रहे हैं, लेकिन मनुष्य है कि मानता नहीं। वो न्यायालयों की रोक को भी तोड़ करके वो कहता है कि मैं जीऊं, बाकी कोई जिए न जिए, मैं जीऊं। परंतु उसको ये नहीं पता है कि जियोगे तुम भी नहीं, यदि जिएंगे वो भी नहीं। वायु को हमने प्रदूषित कर रखा है। हम निरंतर जहरीले तत्व वायु में डाल रहे हैं। और जब वायु प्रदूषित होती है और जल प्रदूषित होता है, तो याद रखिए, कुछ तो पेड़ पौधे, पेड़ों को हम काट काट करके विनाश कर रहे हैं, और पेड़ इस प्रदूषण से बच भी नहीं पा रहे। आप काटें न काटें, वह इस प्रदूषण को भी झेलने में धीरे धीरे अक्षम होते चले जा रहे हैं। वही सड़ने लग रहे हैं, वही सड़ने लग रहे हैं। आप लगाइए पेड़, सरकार कहती है पेड़ लगाइए, हाँ लगाइए, अच्छी बात है, पेड़ हमें लगाने चाहिए। परंतु जब वायु और जल इतने प्रदूषित होंगे, तो जो जल पेड़ों में जाएगा उनकी जड़ों में जाएगा, और जो वायु उनको ऑक्सीजन देने वाली है, आखिर उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। क्या पेड़ ऑक्सीजन नहीं मांगते? पेड़ों को भी ऑक्सीजन चाहिए। अब तो विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। जैसे हम और आप सांस लेते हैं, वैसे वे भी सांस लेते हैं। तो जब हमें वायु प्रदूषण मारने को तैयार है, तो क्या ये पेड़ पौधे बचेंगे उससे? डालिए, जितने जहरीले तत्व आपने इस वायु में डालने हैं डालिए, मानिए ना मानिए ये तो आपके ऊपर है। परंतु परंतु परिणाम बड़े भयावह होने वाले हैं। जल का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, नदियों के जल हैं वह प्रदूषित। हम क्या नहीं डाल रहे उनमें?
हमने अपने सामने, हमारी पीढ़ी ने अपने सामने नदियों को मरते हुए देखा है, नदियों को मरते हुए देखा है। अपने ही शहर गाजियाबाद में हरनंदी नाम की पुरातन नदी, जिसे हम हिंडन कहते हैं, इतना स्वच्छ जल होता था उस नदी में। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र आज से 35 एक साल पहले की बात है कि उस नदी का जल बिल्कुल स्वच्छ होता था। अनेक जलचर उस नदी के पानी में क्रीड़ा करते थे। जल मुर्गियों का अपार भंडार, अपार समूह जल मुर्गियों के उस नदी के पानी पर खिलवाड़ करते थे। मछुआरे उस नदी से मछलियां पकड़ते थे। कहा जाता था कि इस नदी में कछुए भी बहुत हैं। और जब उस नदी के जल में खड़े हो जाते थे किनारों पर, तो मनुष्य को अपने पैर नजर आते थे, नजर आते थे। इतना स्वच्छ जल था उस नदी का। यदि आप उस नदी को आज की हालत में देखेंगे तो आप उस नदी को देखते हैं, हमारे जैसे पुराने लोग, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य, तूने ही तूने ही अपने हाथों से इस नदी का कत्ल कर दिया, मार दिया हमने उसको, क्या नहीं डाला हमने उसमें। और आज वो एक नाला बन के रह गई। वह नदी जिसके पानी से फसलों में सिंचाई की जाती थी, आसपास उसके अपार खेती खेत होते थे, और उस नदी के पानी का प्रयोग पीने के लिए किया जाता था। आज उस नदी के पास आप जाएंगे तो बदबू ही बदबू आएगी। वह नदी आज समाप्त हो चुकी है। आज से 40-35 वर्ष पूर्व जब लोग जमुना जी के ऊपर से निकलते थे, गाड़ी में बैठे हुए या बस में बैठे हुए जमुना पुल के ऊपर से निकलते थे, तो मित्रों जमुना काली नजर नहीं आती, स्वच्छ जमुना थी। शमशान घाटों पर लोग अंत्येष्टि करने के उपरांत वहीं से नहाकर अपने घर जाया करते थे। इतना साफ पानी था, इतना साफ पानी था। कश्मीरी गेट के पास दिल्ली में जो शमशान घाट है, वह जमुना नदी के किनारे पर है। वहां अंत्येष्टि करने उपरांत लोग अपने कपड़े साथ लाते थे, झोले में डाल करके, और वहीं नहा करके फिर जाते थे अपने घरों में। आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता है उस जमुना जी में नहाने की। हमने नदियों के साथ जी लगाते थे, गंगा जी, गंगा मैया, जमुना जी, जमुना मैया, हर नंदी मैया, ऐसे हम नदियों को पुकारते थे और हम नदियों का अर्चन करते थे। जैसे हम गंगा जी की आरती हरिद्वार में करते हैं, हर नदी के किनारे शहरों में आरती हुआ करती थी। उस नदी से संबंधित आरती हुआ करती थी, उसको दीपदान किए जाते थे। आज क्या हो रहा है? दूषित पानी नदियों का, आप अगर उसे खेती में भी डालते हैं, यदि आप दिल्ली जाएंगे तो जमुना ब्रिज के ऊपर अक्षरधाम से आगे जो सब्जी वाले सब्जी लेकर के बैठते हैं, यदि आप वहां की मूली लेकर के खाएंगे इन दिनों में,
तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये मूली गंदे पानी से सींची हुई है। उसके स्वाद से समझ जाएंगे। एक अजीब सी महक आती है उसमें, अजीब सी महक आती है। शहरों का सीवर नदियों में जाना आम बात, आम बात। धरती का पानी अपना हमने इतना दोहन कर लिया कि किसी भी शहर में पानी का लेवल जो है वो ऐसा नहीं है जो संतोषप्रद हो। किसी किसी शहर में 360 पे, किसी शहर में 460 फुट पे, कहीं कहीं 560 फुट पे, 500 फुट से ऊपर, 600 फुट से ऊपर नीचे पानी पहुंच गया। अटल जी कहा करते थे, पानी पर एक विश्व युद्ध होगा, ये सत्य है। हो सकता है हमारी पीढ़ी ये देख करके इस दुनिया से रुखसती करे कि पानी पर भी विश्व युद्ध होगा। आज पानी के बंटवारे को लेकर देशों में तलवार खिंच रही। पहाड़ों की हमने क्या हालत कर दी। आप देखिए, कोई समझदार आदमी बरसात के जब मौसम प्रारंभ होता है ना, और जितने समय बरसात रहती है, पहाड़ पर जाते हुए डरता है आदमी। न जाने कब कहां से कोई शिलाखंड ऊपर से गिरे और उसकी जीवन लीला को समाप्त करता हुआ चला जाए। कितनी जीवन लीलाएं समाप्त हो रही हैं पहाड़ों के शिलाखंड सड़कों पर गिरने से। हरे भरे पहाड़ थे, हमने उन पहाड़ों को, उनके हरे भरे पन को सूना कर दिया, सूना कर दिया। पहाड़ों से पेड़ों का निरंतर कटान, निरंतर कटान, निरंतर कटान। आदमी ने अपने लोभ के लिए, आदमी ने अपने लाभ के लिए उन पहाड़ों के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। अरे हम तो इन्हें भगवान मानते हैं। गिरिराज हिमालय, गिरिराज हिमालय। आज उस गिरिराज हिमालय की हमने क्या हालत कर दी। आज वो गिरिराज हिमालय दरक रहा है, स्थान स्थान पर चटक रहा, और इतनी गहरी गहरी दरारें उसमें आ रही है। ये कोई भगवान का अभिशाप नहीं है, ये मनुष्य का दिया हुआ श्राप है। मनुष्य के कर्म, दूषित कर्म उस हिमालय को भुगतने पड़ रहे हैं। अरावली हिल्स, कभी इन अरावली हिल्स पर दिल्ली में ही इतनी हरियाली होती थी, इतनी हरियाली होती थी। आज उस अरावली हिल्स को बिल्डरों ने चौपट कर दिया है। आज वो अरावली हिल्स बच्चों को नजर भी नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली सरकार से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक प्रश्न करा, एफिडेविट मांगा कि आप बताइए, आपने अरावली हिल्स पर एक रास्ता बनाते हुए कितने पेड़ काटे, और जो अनुमान निकल कर आ रहा है वह 1600 से 2600 पेड़ का अनुमान निकल के आ रहा है। डीडीए कहता हमने 300 पेड़ मात्र काटे, पर्यावरणविद उसकी संख्या कई गुना बता रहे हैं, कई गुना बता रहे हैं। बंधुओं, हम पहाड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम नदियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम वायु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम पेड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमने जंगलों को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। जंगल हमारे मित्र होते थे,
और जंगल हमारा आज भी मित्र है, लेकिन हम ऐसे हैं जो अपने मित्र की बाहों को काटने के लिए तत्पर है। हम किसी के मित्र नहीं, कहने को प्रकृति प्रेमी, लेकिन हमारा प्रेम ठीक वैसा जैसे कहने को हम ईश्वर के प्रेमी, परंतु पाप करने में सबसे ठीक उसी प्रकार से हम प्रकृति प्रेमी और प्रकृति का शोषण करने में, दोहन करने में हमने कसर कोई छोड़ नहीं रखी। हम सबसे आगे, हम सबसे आगे। हम कहते हैं ना, हम होंगे सबसे आगे, तो यकीन मानिए हम यहां भी सबसे आगे ही हैं। आज कितनी चिड़ियों की जातियां, आज कितने जानवर, रे मनुष्य तूने समाप्त कर दिए। वे सब भी तो हमारे मित्र थे। इस सृष्टि में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी बनाया, जड़ चेतन, जो कुछ भी उस ईश्वर ने इस सृष्टि में बनाया है, यकीन मानिए वह ईश्वर का मित्र, वह मनुष्य का मित्र है। उस ईश्वर ने उसको मनुष्य से मित्रता के लिए बनाया। वह किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं सेवा मनुष्य की ही करता है। सांप भी अगर बनाए हैं ना, तो सांप भी किसान के लिए बहुत सेवा करने वाला, कृषि के लिए सांप का भी उपयोग है। बंधुओं, जो कुछ भी ईश्वर ने इस कृति को करने में रचा है, वह सब उसने अमृतस्य पुत्र मनुष्य के लिए किया है। लेकिन हे मनुष्य, तू पाप तो कर ही रहा है, पर अब तू राक्षस भी बन रहा है। न जाने किस किस को समाप्त करने पर तू तुला हुआ है। कितनी प्रजातियां जानवरों की, कितनी प्रजातियां पंछियों की हमने समाप्त कर दी। आज गोरैया चिड़िया शहरों में नजर नहीं आती। गिद्ध कहां गए? गिद्ध तो मनुष्य का मित्र है, वह गिद्ध कहां गई? वह गोरैया कहां गई? अनेक अनेक चिड़िया, अनेक अनेक पंछी हमने अपने हाथों से खत्म किए। अनेक जानवरों की प्रजातियां हमने अपने हाथों से खत्म करी है। क्या छोड़ा हमने? मैं आपको बताना चाहता हूं, बनाने वालों ने शहरों की जब कल्पना करी थी ना, तो उन्होंने कल्पना गलत नहीं करी थी। हर शहर में, हर पंचायत के पास गोचर भूमि होती थी। उस गोचर भूमि का प्रयोग दुधारू पशुओं के चरने के लिए किया जाता था। पुराने लोगों को पता है कि उनके शहर की गोचर भूमि कहां थी। आज ढूंढिए तो नक्शों में कि आपके शहर की गोचर भूमि कहां गई। आप बताएंगे यह गोचर भूमि थी, परंतु आज वहां क्या है? आज वहां अटालिकाएं खड़ी हैं। वह गोचर भूमि समाप्त। यहां तक मनुष्य ने किया
नदियों के किनारों पर दोनों तरफ कानूनी तौर पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, परंतु मनुष्य ने वहां भी निर्माण कर दिए, नदियों के पाट समाप्त कर दिए। नदियां चौड़ी होती थी, उनको नदियों को छोटा कर दिया, उनके पाठ ही खा गया मनुष्य। क्या क्या खाएगा ये मनुष्य? आज एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है ये, कि आखिर ये मनुष्य खाएगा तो क्या क्या खाएगा? जवाब तो बताइए बंधुओं। इस प्रश्न का जवाब आज आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रकृति ही पूछ रही है आपसे कि आखिर आप कितना खाओगे, कितनी भूख है आपके पास, आप कितना खाओगे। अब आप सोचिए, क्या प्रकृति रुदन नहीं कर रही? सुनिए, जानिए, जब आप में करुणा थी, आप मानव के प्रति भी करुणा रखते थे, आप प्रकृति के प्रति भी करुणा रखते थे। जब आप संवेदनशील थे, आप मानव के प्रति भी संवेदनशील थे, आप प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील थे। जब आप संरक्षणवादी थे, आप संरक्षण प्रदान करते थे, मानव को भी संरक्षण देते थे, प्रकृति को भी संरक्षण देते थे, जानवरों को भी संरक्षण प्रदान करते थे, पंछियों को भी संरक्षण प्रदान करते थे। जब आप में करुणा समाप्त हो गई, तो प्रकृति ने भी अपनी करुणा समाप्त कर दी। जब आप में करुणा नहीं रही, तो प्रकृति भी करुणावादी नहीं रही। जब आपने संरक्षण बंद कर दिया, प्रकृति ने आपका संरक्षण बंद कर दिया। जब आप संवेदनशीलता आपकी समाप्त हो गई, जब आप संवेदन नहीं रहे, प्रकृति ने भी आपके प्रति अपनी संवेदनाओं को बंद करना प्रारंभ कर दिया। जो आप दे रहे हैं प्रकृति को, आप प्रकृति से वही प्राप्त कर रहे हैं। आप प्रकृति को दुष्टता दे रहे हैं, आप प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। प्रकृति भी आपको आपदाओं के रूप में निरंतर 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 परेशान कर रही है, चेतावनियां दे रही है। उसकी परेशानी, उसकी चेतावनी समझ लो और रुक जाओ, समझ लो, अपनी धारा को बदल लो। मत करो शोषण, मत करो दोहन, मैं आपका संरक्षण करूंगी, मैं आपका संरक्षण करूंगी। प्रकृति तो ऐसा कह रही है, परंतु कहां फुर्सत है? हमें फुर्सत नहीं है कि हम प्रकृति के इस करुण विलाप को सुन सके। क्यों फुर्सत नहीं? क्योंकि हम लगे हुए हैं अंधाधुंध विकास की दौड़ में। और मित्रों, जिसे आप विकास कहते हैं, हाँ ये विकास है, परंतु इस विकास के पीछे एक बहुत बड़ा घात भी छुपा हुआ है। आप कहेंगे विकास के पीछे घात क्या है? इस विकास के पीछे पूंजीवाद की लोलुपता है। इस विकास के पीछे पूंजीवाद की लाभ की, अचूक लाभ की प्रवृत्ति है। आज जिस जंगल पर पूंजीवादी की नजर पड़ती है, वह जंगल जंगल नहीं रह पाता है। कुछ समय में वह जंगल कट जाता है और वहां कुछ और नजर आता है। आज के सत्ताधीश पूंजीवाद के साथ मिलकर के विभिन्न देशों में, केवल भारत में ही नहीं, विभिन्न देशों में हाथ से हाथ मिलाकर
जो खेल रच रहे हैं, इस खेल के पीछे आपको क्षणिक चकाचौंध तो नजर आती है, परंतु भविष्य की पीढ़ियों के लिए आप उस खतरे को देख नहीं पा रहे हैं जो खतरा होने वाला है। आप उस खतरे को देख नहीं पा रहे हैं। मित्रों, हमें विकास का एक ऐसा ढांचा खड़ा करना था जिस ढांचे में पर्यावरण भी दूषित ना होता और प्रकृति का दोहन भी न होता। लेकिन हमने क्या किया? हमने जंगल काटे, हमने पहाड़ नंगे कर दिए, हमने नदियों को दूषित कर दिया, यहां तक कि हम समुद्र को दूषित कर रहे हैं। समुद्र में कचरा ही कचरा है। अभी एक रिपोर्ट आई कि समुद्र में इतना कचरा है, इतना कचरा है, इतना कचरा है, जिसको अगर इकट्ठा करने लगे तो कई हजार जहाज उस कचरे के भर जाएं। कल्पना करिए क्या हो रहा है। और यकीन मानिए, जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियरों का स्वरूप छोटा होता चला जा रहा है, जलस्तर समुद्र का बढ़ेगा, और वह बढ़ा हुआ जलस्तर कितने शहरों को लील लेगा, इसकी कल्पना करिए तो सिहरन उठ जाएगी। प्रकृति ने अपना चक्र बदल लिया। आपने प्रकृति का दोहन प्रारंभ किया, अंधाधुंध विकास, लोभी मानसिकता, और जब प्रकृति का इस लोभी मानसिकता से हमने दोहन करना प्रारंभ करा, प्रकृति ने अपना चक्र बदल लिया। अभी भी उत्तरी भारत में सर्दी के बहुत दिन हैं। ये इन दिनों में सर्दी बहुत पड़ने चाहिए थी। उत्तरी भारत में अभी भी सर्दी नहीं पड़ रही है, और इस सर्दी के न पड़ने से गेहूं की बुआई प्रभावित हो रही है। गेहूं की बुआई प्रभावित हो रही है। फसलों को जो चक्र चाहिए ऋतुओं का, वह चक्र जब फसलों को नहीं मिलता है तो फसलें प्रभावित होती हैं। सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे पांचों तत्वों का संतुलन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक तत्व असंतुलित, सारे तत्व असंतुलित। मनुष्य के भीतर जैसे वात पित्त कफ का संतुलन, तो मनुष्य स्वस्थ, और वात पित्त कफ का असंतुलन तो मनुष्य अस्वस्थ। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रकृति के पांचों तत्वों का संतुलन सही है तो समाज स्वस्थ, समाज का हर अंग स्वस्थ। लेकिन अगर वो संतुलन बिगड़ता है तो समाज अस्वस्थ, समाज का हर अंग अस्वस्थ। अब निर्णय हमारे ऊपर है। ये निर्णय हमारे ऊपर है। मैं सबसे कहता हूं इस मामले में कि सत्ताधीशों पर ऐसा ऐसा आप अंकुश लगाइए कि वो अपनी लालसा के लिए पूंजीपतियों के साथ मिलकर के प्रकृति के तत्वों से छेड़छाड़ न करे। प्रकृति थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो सहन कर सकती थी, लेकिन हमने तो प्रकृति के साथ भयंकर छेड़छाड़ कर दी। ऐसे समुद्र आज विदेशों में नजर आ रहे हैं जिनका पानी सूख गया है बिल्कुल।
रशिया के पास एक देश है, वहां पर देखा कि धरती के बेड पर बड़े बड़े जहाज, तो पता लगा कि यहां कभी बड़ा विशाल समुद्र था। ये जहाज, ये नाव उस समुद्र में डूब गई थी, और वो समुद्र यहां से पीछे चला गया, संकुचित हो गया। तो ये जहाज और ये नावें, ये नीचे से निकल आई। ये डूबे हुए जहाज, डूबी हुई नावें नीचे से निकल आई। ऐसा भी तो देखने में आ रहा है। तो फिर क्या होगा? आप तो, हम तो चले जाएंगे, क्योंकि हम में से जो लोग वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, ईश्वर करे वो शतायु हों, परंतु कुछ पता नहीं कब कौन चला जाए। इन जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो नई पीढ़ी आ रही है, इनका तो सोचिए। उद्योग जगत को सोचना चाहिए आज कि अपने क्षणिक लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने भंडारों को धन के भरने के लिए बख्श दो इन पहाड़ों को, बख्श दो इन जंगलों को, बख्श दो इन नदियों को, बख्श दो इस धरा को, इस हरी भरी वसुंधरा को आप हरा भरा ही रहने दो। बहुत इसकी हरी भरी वसुंधरा का बहुत बहुत हरापन आपने लील लिया है। अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। अगर ऐसा चलता रहा सत्ताधीशों का और पूंजीपतियों का यह गठजोड़, तो आप जिस खतरे को समझ नहीं रहे हैं, वह खतरा बहुत शीघ्र आने वाला है। इसी दिल्ली में अरावली हिल्स पर बिल्डरों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उस हिल को काट दिया। ये अरावली हिल्स दिल्ली का प्राण कही जाती थी। वो दिल्ली की रिज, जिसको दिल्ली की रिज कहते हैं, वो अरावली हिल्स के पर ही थी स्थित। उस रिज से दिल्ली को प्राणवायु मिलती थी। अगर उस रिज को पुराने लोग जो आज भी जीवित हैं जानते हैं उसके बारे में, तो वो उसको देखेंगे ना, तो वो यही कहेंगे कि इस रिज में अब कुछ नहीं बचा है। ये दिल्ली की प्राणवायु अपने अस्तित्व से जूझ रही है। उद्योग ने, सत्ता ने एक मिला जुला षड्यंत्र रच करके इसको समाप्त कर दिया। उद्योग और सत्ता इस देश की सारी प्राकृतिक संपदाओं को लूटने में लगी हुई है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं यहां पर। और आम जन तालियां बजाता है उस विकास को देखकर। वाह क्या विकास है, वाह क्या विकास है। उसके पीछे जो नष्ट हुआ उसकी तो हमें कल्पना नहीं, और उसके पीछे जो भ्रष्ट हुआ वह एक कहानी ही रह जाती है। फिर सुन लीजिए, उसके पीछे जो नष्ट हुआ उसकी हमें चिंता नहीं, और उसके पीछे जो भ्रष्ट हुआ वह एक अनसुलझी कहानी रह जाती है। अनसुलझी कहानी रह जाती है। मित्रों, बंधुओं, जागिए।
समय जागरण का है। आप मूक दर्शक बनकर मत रहिए। बचाइए इस प्रकृति को नष्ट होने से। आप जितने भी लोग हैं, प्रयास कीजिए, सार्थक प्रयास कीजिए। सरकारों को कहिए कि प्रकृति का दोहन करते हुए विकास की श्रृंखलाओं को अब नहीं होना चाहिए। विकास हो, लेकिन प्रकृति के संरक्षण के साथ हो। एक छेड़छाड़ इतनी हद तक की काफी है, जिस हद की छेड़छाड़ से प्रकृति अपने अस्तित्व को बचाए रखे। लेकिन असीमित छेड़छाड़ प्रकृति से बर्दाश्त नहीं है, विकास के नाम पर हो या किसी और के नाम पर। अन्यथा जो होगा वह आप समझ सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। हमने आपने जो देखा, उसी का चिंतन करते हुए मैंने आज का ये विषय लिया है। पीढ़ियां क्या देखेंगी, ठूट बने पहाड़, जंगल ढूंढा करेंगी पीढ़ियां के जंगल गए कहा। किताब में जब पढ़ेंगी वो कि फॉरेस्ट, तो वो पूछेंगी वेयर इज द फॉरेस्ट। पेरेंट्स शो अस द फॉरेस्ट। वो पेरेंट्स उनको फॉरेस्ट दिखा नहीं पाएंगे। जब वो पुराने चित्र देखेंगे कि पहाड़ हरे भरे होते थे, और ये पहाड़ तो केवल पत्थरों के बेजान पहाड़ हैं, इन पे कोई हरियाली नहीं, इन पे वृक्ष नहीं, ये तो ठूठ बने हुए पहाड़ हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, पेरेंट्स हमें वो हरे भरे पहाड़ दिखाइए, हमें वो हरे भरे भरे पहाड़ दिखाइए। आप दिखा नहीं पाएंगे पेरेंट्स। नदियों का स्वच्छ जल जब वो सुनेंगे, तो कहेंगे नदियां सफेद होती थी, नीला नीला जल होता था, वो कहाँ गया, ये जल काला क्यों हो गया। बंद करिए नदियों के नाम की लूट, बंद करिए नदियों के नाम की लूट। तहे दिल से इन नदियों को संवारने में लग जाइए। यदि हम आंकड़ा उठाने लगे, मैं आज किसी आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, विषय बहुत गंभीर है। यदि आंकड़े उठाएंगे तो केवल गंगा की सफाई पर ही करोड़ों 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 रुपया खर्च हो गया। पर मेरी प्यारी गंगा आज भी अपने लिए कह रही है, मुझे साफ कर दो, मुझे साफ कर दो, मुझे साफ कर। अरे अपनी माता के आंचल से खेलने वालों, ये तुम्हारी माताएं हैं नदियां, इनके आंचल से मत खेलो। माताओं को माता कहते हो, तो ये भी तो माता है। ये धरा हमारी माता है, धरती माता हमने इसे कहा है, धरती माता। हम तो इसको प्रणाम करते हैं धरती माता। और फिर इस धरती माता की हम चिंता ना करें, तो पूत हम सपूत नहीं, फिर हम अपूत हैं तो कपूत हैं, फिर हम अपूत हैं तो कपूत हैं। एक छोटे से विषय को मैंने लिया है, मेरे भीतर का एक दर्द था जो मैंने आपके समक्ष रखा है इस विषय को लेकर के। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रदूषित वातावरण विचारों का भी प्रदूषण दे रहा है।
आप विचारों से भी प्रदूषित हो रहे हैं और आसपास सारा प्रदूषण ही प्रदूषण समेट रहे। आइए हम शुद्धता की ओर बढ़े, आइए हम पवित्रता की ओर बढ़े। आप कहते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद अभद्रम तन्यासु। हे ईश्वर, मुझे वह दे जो मेरे लिए भद्र हो। यदि कोई अभद्र चीज भी तू मैं मांगू तो मुझे मत दे, मुझे केवल वह दे जो मेरे लिए भद्र हो, जो मेरी आवश्यकताओं के लिए हो। तो मानव जाति आज ईश्वर से यही मांगे, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हम उस सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त करा सके, इस प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त करा सके और तेरे जीवधारियों का, तेरे प्राणधारियों का हम संरक्षण कर सकें। हम पुनः इस प्रकृति को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बना दें। इसी भावना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करेंगे जिससे कि हम प्रकृति को रक्षण कर सके, हम प्रकृति का संरक्षण कर सके। मैं अपने हाथों से इस प्रकृति का दोहन और नहीं करूंगा। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने प्रकृति के विषय में विषय लिया और आपने कहा कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब सवाल ये आता है क्या करें, कैसे करें, कब करें। और हाँ, इतना तो निश्चित है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु निश्चित है तो हमको जलाया जाएगा। जलाया जाएगा तो लकड़ी भी यूज होंगी। तो कम से कम जितनी अपने लकड़ी लगे उतना तो एक वृक्ष लगा ही दे आदमी। इतना तो आदमी कर ही सकता है ना। हम्म, हम्म। बाकी वृक्ष लगा पाए ना लगा पाए, जितनी हमें चाहिए कम से कम हम अपनी तो शुरुआत करें ना। हम्म। बिल्कुल कर सकते हैं। और लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कम से कम उस पेड़ की रक्षा भी करें हम लोग। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए साहब, आप किसी कोई इस संबंध में जिज्ञासा हो तो फिर बताइएगा, फिर बाद में दो शब्द हमारे नैब साहब बोलेंगे। आज इनको जाना भी है 7:10 पर भोजन पर। तो वही विनय कक्कड़ जी, बड़ा सारगर्भित आपने वक्तव्य दिया है गुरु जी, गुरु प्रकृति जी के हित का। इसके लिए आपका साधुवाद। लेकिन ईश्वर ने प्रकृति जो बनाई है, प्रकृति सर्वे गर्भा है। इसके गर्भ में सब कुछ है, जो निकल गया है, जो निकलना बाकी है, जो अकल्पनीय है, पर मनुष्य अकल। अगर सोच सकता है वो भी वो भी इसमें से निकले। इसको सब तरह सर्वे गर्भा बना रखा हुआ है और इसीलिए बनाया है ताकि जीवों का पालन किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। पर मनुष्य की बढ़ती हुई अथाह आबादी, बेतहाशा आबादी से, उनकी लगातार बढ़ती आवश्यकताओं से, उनके लिए घर चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, यानी पांचों तत्व प्रकृति के जो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। आकाश तक को हमने प्रदूषित कर दिया, वायु तक को प्रदूषित कर दिया, जल और धरती पर प्रदूषित हो गया, और अग्नि का भी प्रकाश प्रदूषित होना किसी न किसी तरह सिद्ध किया जा सकता है वैज्ञानिकों के द्वारा। यानी जो पहाड़, चूने के पहाड़ कहे जाते थे, वो आज खत्म होते जा रहे हैं। और जिन पहाड़ों पर लगातार अच्छे अच्छे बांस के पेड़ होते थे और फस्ता यूकेलिप्टस के पेड़ होते थे, उनको काट कर वहां मसूरी, देहरादून से आगे भी सब लगातार कंस्ट्रक्शन। और जिन सड़कों में हम जाते थे उनके चारों तरफ खाली जगह और खेत होते थे, गन्ने लहरा रहे होते थे, गेहूं लहरा रहा होता था, मूंजी होती थी, पर वहां पर आज लगातार हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, फैक्ट्रीज,
कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े ऊंचे टावर्स ये सब बनते चले जा रहे, सड़कें लगातार इतनी विस्तारित हो रही हैं कि किसी भी जगह कोई दोहन जो है, जो सीमित होना चाहिए था, दोहन तो चाहिए, क्योंकि प्रकृति को पुरुष जब तक दोहन नहीं करेगा प्रकृति के घर में कुछ निकाला नहीं जा सकता। हाँ पर वो बिल्कुल दोहन होनी की जो चाहिए। सीमा है, उस सीमा को असीमित हमारी आवश्यकताओं की वजह से असीमित करना पड़ा। वो दोहन असीमित मात्रा का जो हो गया है, उससे लगातार विभिन्न बुराइयां होती चली जा रही हैं। तरह तरह के विकार, तरह तरह के जो रोग आ रहे हैं, वो सारे प्रदूषण की वजह से हैं। जो कभी सोचे नहीं थे वो सब आ रहे हैं। तो ये सब जो है अच्छा करने वाला इंसान है, और हम स्वयं इंसान की कैटेगरी में आते हैं। आज हम ये विचार करते हैं, कल को हम नेता हो जाएं, किसी सरकार के मुख्यमंत्री हो जाएं, किसी सरकार के निर्माण मंत्री हो जाएं, हमारी सोच बदल भी सकती, बदल भी जाती है, प्रभावित होती है अपने अपने वोटर से, अपने कैटेगरी से। ये सब जो है सिलसिला ऐसा है जिस सिलसिले को आप रोक नहीं सकते, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि हम सहारनपुर देखते थे, जिस हिंडन नदी को, जिस जिस मोहल्ले को देखते थे, वो धमोला नाले की शक्ल ले बैठा, ईंधन को भी बैठा हुआ है। गंगा जब जाते हैं महीने नवंबर में, साफ होती है पानी रोक करके, बिना पड़ती वायु प्रदूषित लगातार है। हम जाते हैं जाकर के उसमें प्लास्टिक की थैलियां, कूड़ा जो कुछ मिलता है उसमें डाल आते हैं। उसका अल्टीमेट प्रभाव यही होता है कि सारी नदियां खराब हो गई, उस जल का प्रदूषण बढ़ा है। और उधर जो लोहे वाले काम के आगे पीछे, और इधर कलंदी कुंज के आगे पीछे सब्जियां बेच रहे होते हैं, पता लगता है कि यमुना के पानी धो करके और उगाई गई हैं और धोया गया है, तो उसमें जहर वहां वही पहुंचता है, और वो शरीर को लगातार नुकसान कर रहा है। तो भयावह स्थिति बेशक जरूर है, और कोई सीमा भी नजर नहीं आती कहाँ ये रुकेगा। जब तक पॉपुलेशन का विस्तार नहीं रुकेगा, लोगों के अंदर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, पेड़ उखाड़ के पेड़ों को फिर से लगातार लगाना और उनका संरक्षण करना, ये जब तक नहीं होगा, ये सिखलाई नहीं होगी, राइट फ्रॉम रूट कॉज ऑनवर्ड्स, शुरू से ही मतलब बच्चों को सिखाया जाए। जैसे मुस्लिम बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए अपने मदरसे में, तो वहां उनको दिखाया जाता है कि तुम ये हो, तुम्हारा ये फर्ज बनता है, तुम सेवा करो अपने मिशन की, और किसी तरह से बचाओ, इसको बढ़ाओ रादर, और जो नहीं बढ़ा सकता वो काफिर है। वो उनके अंदर बचपन से भर जाती हैं ये बातें। ऐसे स्कूलों कॉलेजों में कुछ ऐसी बात स्कूल के लेवल से शुरू हो जाए कि तुम्हें संरक्षण करना है प्रकृति का, वातावरण का, बिल्कुल। और वो उसके बाद उसको जीवन की धारा बना लें। वही आगे जाके नेता बनेंगे, मंत्री बने, कुछ ही बने, उसके बाद उनकी सोच जो है वो सोच में परिवर्तन फिर नहीं आएगा, क्योंकि शुरू से सीख लिया है कि ये इस तरह का करना है। तब उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वो ये घंटी के, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, शुरुआत कहाँ से हो, शुरुआत जहां से जब भी हो जाती है वो सामयिक है, वो जरूरत है वक्त की। और आपका बढ़िया शानदार वक्तव्य, सार्वजनिक वक्तव्य के लिए आपको वही हम तो अपनी ओर से साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज बहुत दिनों बाद आपका मेरा खत, 2-3 महीने गैप के बाद हाँ कोई बहुत दिन बाद बिल्कुल बिल्कुल। बस आपको ऐसे बहुत दिन बाद जब देखा तक मैंने। लगे रहे, कुछ ना कुछ टॉपिक महीने में 2-3 टॉपिक सब दे दें, दो भी दे दें टॉपिक, अरविंद जी का काम चलता है। ओके जी, नमस्कार। चलिए, और कोई नहीं तो फिर आदरणीय आप साहब, चलिए नायब साहब। काला साहब ने इतना सुंदर वक्तव्य दे दिया, कंक्लूडिंग इसके बाद क्या भी आवश्यकता है सर? आप अपनी भाषा शैली में बोलेंगे सर, उन्होंने अपने बोला है। अच्छा सर सर। जो काला साहब का बच गया वो आप बोल दीजिएगा। काला साहब तो खैर शिक्षक हैं, वो तो शिक्षा ही दी है उन्होंने हमेशा। हम लोग, हमारे अग्रज भी हैं और हमारे गुरु जी भी हैं, उनको तो हम लोग ऐसी इज्जत करते हैं। सुबह जब मैंने टॉपिक पढ़ा, सुनो चित
प्रकृति की चित्कार बदलो जीवन की धार, तो हमने उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं समझी कि कौन बोल रहा होगा। क्योंकि जब ऐसे शाइनिंग आते हैं ना उसका टाइटल, तो हम समझ जाते हैं कि विनय कक्कड़ साहब ही बोल रहे होंगे। और बड़ा सामयिक विषय आपने उठाया, बहुत सामयिक विषय है। और इसका रिसेंट अगर आप उदाहरण देखें कि प्रकृति को कैसे सुधारा या कैसे किस तरीके से हम इस सब चीजों को जो खराब होती जा रही ठीक कर सकते हैं। अभी 2 3 4 साल पहले की बात है, कोरोना आया था, सब कुछ साफ हो गया था, नदियां भी साफ हो गई थी, पॉल्यूशन भी खत्म हो गया था, दिल्ली से पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए थे, सहारनपुर से दिख रहे थे पहाड़, कहीं कुछ प्रदूषण नाम की चीज नहीं थी। जब आदमी अकर्मण्य होके घर में बैठ गया था, और मतलब कोरोना की वजह से जो डेथ हुई है जो ही, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि काम की कमी से या उस वजह से आदमी ने मरना शुरू कर दिया हो, कुछ नहीं, ऑक्सीजन खूब बढ़िया हो गई थी, इनहेलिंग की पावर बहुत बढ़िया, बीमारियां खत्म होने लगी थी, कोरोना को छोड़ के कोई बीमारी नहीं थी, सब लोग अपने घर में खुश थे। तो जहां जहां व्यक्ति पहुंचता, जहां जहां मानव जाति पहुंचती, वहां वहां कुछ ना कुछ गंदगी फैला के आती। देखिए पहाड़ों पे, हिमालय पे इन्होंने सबने कहा कि साहब ये वाली चोटी पकड़ेंगे, वो चोटी पकड़ेंगे, वो चोटी, तो जब छोड़ के आते हैं वो जो सामान, अब उसकी सफाई के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, जहां जाएगा वह गंदगी फैलाएगा। तो ये तो है ही। लेकिन आप इसको कैसे नकार सकते हो? अब देखिए आपने कहा ही गौरैया चली गई, गिद्ध चले गए, ये सब इसलिए चले गए क्योंकि रेडियो तरंगे आ गई और इंटरनेट की ये जो बड़े बड़े टावर लग गए, इतने हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो फ्रीक्वेंसी उनके मैच नहीं कर रही तो गायब हो गई। लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर वो फ्रीक्वेंसी की इंटरनेट की सर्विसेज ना होती तो क्या हम लोग बैठ के सब डिस्कशन कर रहे होते कि गौरैया कहाँ चली गई, गिद्ध कहाँ चले गए, जूम मीटिंग ही ना हो पाती, हम लोग बैठ ही ना पाते। तो प्रकृति के साथ वही है कि कहाँ हम असंतुलित हो रहे हैं, हमें संतुलन बांधना है। अब जैसे आपने जंगलों की बात की, जंगल गायब हो गए, तो मैं अभी देख रहा था कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम में 5.9 बिलियन हेक्टेयर्स जंगल थे, दैट इज अराउंड 35, कह लीजिए 20% बढ़ा लीजिए, 40% से ऊपर के थे। आज की तारीख में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अब खाली 4 बिलियन, मतलब 1.9 बिलियन जंगल साफ हो चुके हैं, 4 बिलियन हेक्टेयर्स रह चुके हैं, और ये करीबन 31% ऑफ द टोटल अर्थ एरिया है। कहीं पर तो लिमिट लगानी पड़ेगी, कहीं पर तो सीमा करनी पड़ेगी, वरना वास्तव में ये समाप्त प्राय चीजें हो जाएंगी। और ये लगेगी, जब देखिए, जब अपने को सांस लेने में जब परेशानी होने लगेगी ना, तो अपने आप ही चीज होगी। आप कह रहे थे गौरैया खत्म हो, गिद्ध, मैं तो देख रहा था कि डायनासोर भी खत्म हुए हैं, बड़े बड़े जानवर खत्म हुए, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े चीजें एक्सटिंक्ट हो गई हैं। जब प्रकृति का दोहन इस तरह किया गया कि वो आपके अपने ही एग्जिस्टेंस में आने लगे, तो प्रकृति अपना संतुलन, माल्थुजियन थ्योरी इकोनॉमिक्स में बहुत प्रचलित है, उसमें कुछ सबने पढ़ी होगी कि जहां प्रकृति में असंतुलन आता है वो संतुलन खुद ही बना लेती है, ये प्रकृति है। हम तो प्रकृति में, हमारी हैसियत ही क्या है, हम क्या कर क्या सकते हैं? तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी, लेकिन वो उस विनाश से बचने के लिए, जैसे अभी कोरोना में आ गया, या और आप देखते कभी सुनामी आ जाती, कभी कुछ आ जाती है, जब हम, अभी कालरा साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा जनसंख्या हो रही है, पेट बढ़ता है, प्लेट्स नीचे उल्टी बिल्टी, जो भी इसके जो भी रीजन हो, भूकंप आते हैं, सब डराती तो है प्रकृति, कहती है सुधर जाओ, मत इतना ऊंचा उड़ाओ, संभाल के मैंने तुमको दे रखा है, जो भी उसका उसका उपभोग करो, उसको एक्सप्लॉइट मत करो। तो जहां हम एक्सप्लॉइटेशन की तरफ बढ़ेंगे, वहीं सब डिसबैलेंस होता चला जाएगा, असंतुलन होता चला जाएगा और चीजें खराब होती जाएंगी। और तब प्रकृति हमको सिखाए इस चीज को विनाश के साथ, बेहतर है कि हम लोग स्वयं भी सीख के जाएं और प्रकृति का उपभोग करें, सदुपयोग करें, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना करें। उसके साथ जो दोहन की, मतलब कहना चाहिए दुष्कर्म की हद तक जो दोहन है, सिर्फ लालच की वजह से, वो करना बंद करें। आप एक्सप्लोर करें चीजें। देखिए आपने समुद्र की बात की, मैं चाहूंगा कि आप हम लोग को बताएं कि वो कौन सी जगह है जहां पर फिर ये नावें और ये जहाज पाए गए थे। समुद्र का अभी भी 95% एरिया, इट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। अनएक्सप्लोर्ड मतलब मानव जाति वहां तक पहुंची ही नहीं है।
और टोटल एरिया जो है हम लोग का, जितना वाटर एरिया है हम लोग का, वाटर का है, जिसमें आपके ग्लेशियर भी इंक्लूडेड हैं, उसमें से हार्डली 3% जल ऐसा है। 97% जल तो समुद्रों का है। खाली 3% जल ऐसा है जिसका कि हम लोग उपयोग मानव जाति के लिए कर सकते, पीने के लिए कर सकते हैं। उसमें से 2% ग्लेशियर्स में है, 1% खाली है जो नदियों वगैरह में बहता है, जिससे करते हैं। तो अभी प्रकृति के बहुत कम हिस्से में हम लोग उसके जान पाए हैं। कालिदास साहब ने बहुत सुंदर बात की कि ये तो मतलब अनंत है। हम लोग इसका उपभोग जितना करना चाहे करें, लेकिन एक ही जगह कंसंट्रेट होकर कुआं खोदते चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब ठीक है, उसकी कई सारे राष्ट्रों ने क्या किया, देशों ने क्या किया, राष्ट्राध्यक्षों ने क्या किया, नेताओं ने क्या किया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हम अपनी जगह रहते हुए क्या कर सकते हैं? जैसे अरविंद शर्मा जी ने कहा कि कम से कम उतना पेड़ लगा दें जिसमें कि हमारे अपने जो उपयोग में हमने पूरे जीवन में किया, खाली जलाने नहीं, थ्रू आउट लाइफ हमने जितना उपयोग किया, कुर्सी बनाने में, मेज बनाने में, कलम बनाने में, टेबल बनाने में, जिसका उपयोग हम जितनी लकड़ी हम उपयोग कर रहे हैं, उतने उपयोग भर की लकड़ी का अगर हम पेड़ पौधे लगा लें तो हम समझ लेंगे हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, इतना ही बहुत है। हम गंदगी फैलाना बंद कर देंगे तो गंदगी फैलनी बंद हो जाएगी। हम नदियों को गंदा करना बंद कर दें, नदियां साफ हो जाएंगी। हमको सिर्फ अपनी तरफ से नेगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें खत्म करनी है। सकारात्मकता का आप करें या ना करें, आप उस तरह से एकदम से चुप हो जाएं, मतलब आप गलत काम करना बंद कर दें तो चीजें अपने आप सही होने शुरू हो जाएंगी। आप समुद्र में गंदगी फैलाना बंद कर दें, नदियों में गंदगी फैलाना बंद कर दें, हवा में प्रदूषण करना बंद कर दें, इधर उधर उठपटांग जो गंदगी, प्लास्टिक प्लास्टिक है, आप यूज ही ना करें। डॉक्टर ने कहा आपको प्लास्टिक यूज करने का, आप लेके जाइए कपड़े का थैला, घर से पहले लेके ही जाते थे ना, क्यों नहीं आप लेके जाते? अब होता है शान में गुस्ताखी होती है अगर हाथ में थैला पकड़ लिया तो, वो चीजें हैं। अब जरा सी दूर जाना, पहले हम लोग कितनी दूर पैदल पैदल चले जाते सब्जी लेने के लिए, 1 1 2 2 किलोमीटर सब्जी मंडी में घुमा करते थे। अब जरा धनिया लेने जाना होता तो स्कूटर पे किक मारते, तब घर से निकलते और 1 रुपए का धनिया लेते हैं, 5 रुपए का पेट्रोल फूक के आते हैं और हवा को और ज्यादा गंदा करते हैं। कितने घरों में एसी होते थे, पंखे में खूब अच्छी हवा आती थी, खूब बढ़िया हवा आती थी, साथ कूलर की कितनी हवा आती थी। एसी होते, जब एसी लगाएंगे तो फिर देखिए टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। और टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो लग रहा है कि अगले 5 7 सालों में, 500 700 सालों में आदमी नाम की जाति, जैसे ये अपना डायनासोर खत्म हुए हैं, आदमी भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब 60 70 डिग्री का टेम्परेचर पृथ्वी का हो जाएगा तो हम सब लोग गल गला के खत्म हो जाएंगे। तो उस चीज को रोकने के लिए अपने पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ताकि संतुलन बना रहे। प्रकृति हमारा विनाश करे उसके पहले यही है कि हम प्रकृति के साथ साथ चलना सीखें। आज आपने जो बहुत सामयिक विषय उठाया था और बहुत सुंदर तरीके से उसका आपने एक्सप्लेन किया। और सबसे बढ़िया बात, हमने जैसे ही ऑन किया था आप गाना गा रहे थे, स्टार्टिंग की थी हरी हरी वसुंधरा में, तो हम तो अब भी कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया कीजिए और वहां भी सुनाया कीजिए। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत मैंने कहा कि आपको शायद ध्यान होगा, एक बार हम लोग शांति कुंज से आ रहे थे तो नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ में थे। जी जी। वो स्टेशन में जब हम लोग पहुंचे तो एक व्यक्ति ने केला खाया और उसको छिलके को वहीं डाल दिया स्टेशन पे। पता नहीं आप देख रहे थे तो हमने देखा कि हाँ थे। नागेंद्र सिंह भाई साहब ने क्या करा, वो छिलके को उठाया और डस्टबिन में डाला। जी और जो व्यक्ति ने फेंका था वो उसको देख रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि अगर देखा जाए तो जैसे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा हर एक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया। किसी ने अपना शुरुआत नहीं करी। हमें कुछ भी काम जो करना होगा अपने आप से करना पड़ेगा। अपने से काम करना, अपने से और चलना। इसीलिए गुरुदेव ने एक थॉट दे दिया कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि तेरी गंदगी वहां और मेरी गंदगी यहाँ, तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा ना फिर। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। तो कंपेरिजन चलता रहेगा फिर हमेशा के लिए। तो जो नैब साहब ने भी कहा कि बस अपने से जो बन सके वो कर दीजिए, बाकी हम तो कहते बाकी हैं तो हरी। ठीक है, बाकी कोई वही चलिए। नहीं अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अन्य के नेता, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने क्या कहिए, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार भी प्रकृति के ऊपर ही है, ये दूसरी प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति का कालचक्र नियम देखिए। प्रकृति के कालचक्र का नियम देखिए। बचपन,
समय है, शक्ति है, लेकिन पैसा नहीं है। बचपन में समय है, शक्ति है, लेकिन पैसा नहीं है। और युवावस्था, शक्ति भी है, पैसा भी है, लेकिन समय नहीं है। बहुत सुंदर। अब हम जैसे व्यक्ति, अब बुढ़ापा आ गया हमारे पास। पैसा है, पैसा है, समय है, लेकिन शक्ति नहीं है। यहाँ तो पैसा भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, समय ही समय है। वही बात। तो प्रकृति का कोई जवाब नहीं। इसलिए प्रतिदिन हर्ष, उल्लास और खुशी में जीवन बिताएं। कीप स्माइलिंग। आइए चलिए। हम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत करें। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव